4 BHK इंडिपेंडेंट विला 22 बाई 45 की जगह में। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे इसको पूरा का पूरा देखने। फ्रेंड्स आपने देख लिया इस घर की ब्यूटीफुल ग्लिम्स। ये जो घर है 22 फुट चौड़ाई में और 45 फुट गहराई में, तो 990 स्क्वायर फीट मतलब 110 गज के अंदर किस तरीके से आप 4 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस बना सकते हैं, वो भी स्पेशियस। आज इस वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा जान पाएंगे। अब जो हमने 22 फुट की चौड़ाई को हमने किस तरीके से डिवीजन किया है, ये तकरीबन हमने 12 फुट का ये स्पेस रखा है और 10 फुट का ये स्पेस रखा है कि हमारे गेट के साथ वो पिलर्स डिसाइड किए जाए। 12 फुट के अंदर हमने प्रॉपर यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल को हमने अच्छा MS ग्रिल का काम किया है, जिसके अंदर ग्रे डिको पेंट का काम किया है, जिससे अच्छा लुक आ रहा है। उसके सामने हमने एक बाउंड्री वॉल को बनाकर प्लांटर्स का काम किया है, तो बहुत ही शानदार आपके प्लांटर्स आप लगा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर। उसके साथ हमारे यहाँ पे 2 फुट का ये पिलर आ गया है। तो 2 फुट का पिलर का ये फ़ायदा है कि आपका यहाँ पे लाइट्स वगैरह लग रही हैं, आपका नेम प्लेट्स आ जाती हैं, तो वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है। इसमें हमने प्रॉपर ग्रेनाइट का अच्छा काम किया है। उसके बाद हमने MS का गेट बनाया है, जो कि MS का गेट ब्लू कलर का अच्छा गेट का हैवी लुक में गेट है। पत्ती के साथ इसके अंदर वर्किंग डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ भी एक 2 पिलर का फिट का पिलर। बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं इसके फ्रंट एलिवेशन के। अभी इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ, फ्रंट एलिवेशन पे हमारा ग्लास का वर्क है, वुडन टाइलिंग का वर्क है और वाइट का अच्छा अमलगमेशन किया गया। तो बहुत ही शानदार इसकी फ्रंट एलिवेशन। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन को। एलिवेशन कितनी सुंदर है। अब चलेंगे इस घर के अंदर। यहाँ पे जो मैंने बताया था MS का गेट बहुत ही शानदार लुक के साथ इसी तरीके की हमने ग्रे टाइलिंग का वर्क किया है, जो हमारी वरम एरिया के अंदर है। तो बहुत ही शानदार व्यूज। हम चलेंगे इस घर के अंदर। घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉश। यहाँ पर तकरीबन ये 8 फुट की स्पेस है और तकरीबन 12 फुट लंबा एरिया है। तो यहाँ पर आपके घर के अंदर ही गाड़ी पार्क हो सकती है, तो इतना ज़्यादा स्पेस आपका दिया गया है। इसके साथ हमने यहाँ पे टाइलिंग का वर्क किया गया। टाइलिंग का ये फ़ायदा रहता है कि आजकल जो 6 इंची बाई 4 फुट की टाइलिंग चल रही है, कि ये आपको लुक में तो ज़बरदस्त नज़र आती है, साथ में मेंटेनेंस फ्री रहती है। कि आपको सीलन पापड़ी का कुछ आजकल क्या है कि हमारे जो नए घर बन रहे हैं कुछ ऐसे जगह पे बन रहे हैं कि जहाँ पे मॉइस्चर अपना भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन ये है कि हमें ओरिएंटेशन ऐसी ध्यान रखना चाहिए कि लाइट कलर के टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 6 इंची जैसे चौड़ाई में होती है और 4 फुट लंबी टाइल्स आ रही हैं, उस तरीके का आप टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में ग्रूव्स दे दीजिए तो लुक में वो ज़बरदस्त। अब ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हमारा शेप बन रहा है, मतलब एक कोना बन रहा है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से हमने इसको काट के अच्छी तरीके से लगाया गया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो हमारा आ जाता है एरिया फ्रंट कोर्टयार्ड। तो फ्रंट कोर्टयार्ड की बात करूँ, ये जो स्पेस है तकरीबन 4 फुट की चौड़ाई में और जो 22 फुट लंबा एरिया है। तो यहाँ पर आपकी हमने सारी की सारी जो मोटर वगैरह है, हमारे घरों में जो भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, उस तरीके का हमने काम किया। यहाँ पे हमने जैसे मोटर्स आती हैं आपकी वाटर की, तो उस तरीके का आपका वाटर टैंक नीचे बना हुआ है, तो आप वाटर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमने एलिवेशन में पूरी एलिवेशन में टाइलिंग का इस्तेमाल किया, जो मेंटेनेंस फ्री रहेगी। उसके बाद जो विंडोज़ हैं तकरीबन 8 फुट की हाइट पे है, तो अच्छा यहाँ पे प्रॉपर एक मेन ग्लास है, जिससे आपकी सनलाइट पूरी की पूरी आपके घर के अंदर आएगी। तो बहुत ही शानदार। और छोटी छोटी स्पेसेस में कैसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा महंगा तो होता है ग्रेनाइट, 120-30 रुपये स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा, लेकिन वो लुक में ज़बरदस्त नज़र आता है और मेंटेनेंस फ्री रहता है, फ्यूचर में अच्छा काम देगा। आप देखिए इसके फ्रंट को। फ्रेंड्स आपने देख लिया इसके फ्रंट कोर्टयार्ड और पॉश एरिया के व्यूज़ को। अब जो हमारे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपका एक इंडिपेंडेंट हाउस 110 गज के अंदर आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिल रहा है। तो उसके अंदर 4 बेडरूम्स, जो आजकल के लग्जरी स्टाइल में 4 बेडरूम्स एक ड्रीम हाउस होता है, 4 बेडरूम हाउस। तो इस तरीके से आप इस घर को पूरा का पूरा डिसाइड कर पाएंगे। यहाँ पर हमारी जो स्टेयर्स जा रही हैं, हमने इसके अंदर स्टील रेलिंग का वर्क किया है। यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट का वर्क है। तो ग्रेनाइट का ये फ़ायदा रहता है कि आपका हैवीनेस देता है। हैवीनेस का ये रहेगा कि आप इसके अंदर सिलेंडर वगैरह लेके जा रहे हैं, कुछ हैवी चीज़ लेके रहे हैं, वो ख़राब नहीं होगा। अगर जो हम टाइलिंग की बात करें, टाइलिंग भी मोटी आ रही है आजकल, फ्लोर टाइल्स आ रही हैं मोटी आती हैं, तो आप उस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल करेंगे तो लुक में भी ज़बरदस्त लगता है और अच्छा वर्क देगा। अब ये जो हमारा मेन गेट है इस घर को जा रहा है, तो ये तकरीबन हमारा 3 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबा गेट है।
तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि जब लंबा गेट होगा तो आपका घर ओपननेस का सही रहेगा, ओपननेस जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ही अच्छा रहेगा। इसके अंदर हमने प्रॉपर मैश डोर का काम किया है और यहाँ पर प्रॉपर अच्छा हमने वुडन का पैनल डोर का काम किया है। देखिए इतनी सुंदर पैनल डोर और अच्छी हमारी पीयू पॉलिश का वर्क, जो मैट फिनिश के अंदर पीयू पॉलिश आ रही है, कितनी सुंदर ऑरेंज कलर की आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। फ्रेंड्स, मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नोकैड अंशुल। सो फ्रेंड, लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। जैसे हम इस घर के अंदर एंटर करते हैं हमें मिलता है ब्यूटीफुल लिविंग और डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आपकी कैमरा स्क्रीन है। यहाँ पर ये आपका है ड्राइंग रूम एरिया, तो बहुत ही शानदार ड्राइंग रूम है। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन 12 बाय 14 का बहुत ही शानदार एरिया है। यहाँ पर हमारे जो टाइलिंग की बात करूँ 2 बाय 4 की जो आजकल की टाइलिंग चल रही है उस तरीके का लगा हुआ है। इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपका लुक ज़बरदस्त नज़र आता है, इटालियन मार्बल का लुक का नज़र आएगा। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर मैश डोर का काम है, उसके अंदर ग्लास विंडो लगी है, तो ग्लास विंडो पूरी की पूरी आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। क्या हो रहा है कि इससे आपकी सनलाइट आपके घर के अंदर आएगी, जितनी सनलाइट आपके घर के अंदर आएगी उतना आपका अच्छा वास्तु रहेगा और जर्म्स वगैरह नहीं होते। तो जितना आप सनलाइट अपने घर के अंदर लेके आ सकें, लोग बिल्कुल ही सनलाइट प्रूफ बना देते हैं अपना ग्रुप, वैसा नहीं होना चाहिए। एक नेचुरल चीज़ जितनी अच्छी आएगी उतनी बढ़िया है। उसके बाद हमने जो यहाँ पर नॉर्मल कलर का काम किए गए लाइट ब्राउन कलर का, उसके साथ अच्छी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, नॉर्मल लुक की जो फॉल सीलिंग है, हमने लो बजट के अंदर प्रॉपर हाउस बनाया। और कैसे आप भी अपने घरों को बना सकते हैं हमने इस वीडियो के अंदर आप पूरा का पूरा जान पाएंगे। इसके साथ ही आता है हमारा डाइनिंग एरिया, जो कि बहुत ही शानदार हमने डाइनिंग स्पेस बनाया है। डाइनिंग स्पेस आजकल ऐसा एरिया बन रहा है जहाँ पर आपका लिविंग रूम बन रहा है कि आप लिविंग एरिया भी बना रहे हैं, उसके अंदर आपका किचन भी आ रहा है। तो आपका यहाँ पे डाइनिंग टेबल आपका यहाँ पे भी आ सकता है, या फिर आप इसके अंदर लॉन्च एरिया बनाकर यहाँ पे आपका एलईडी टीवी यूनिट आ जाएगा। प्रॉपर एलईडी टीवी यूनिट के साथ साथ यहाँ पर प्रॉपर आपके सारे के सारे कटलरी के एरियाज़ बनाए हैं, जहाँ पर हमने यहाँ पर इसको ग्लास के साथ इसको मैश किया है पूरा का पूरा एरिया। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। यहाँ पर आपका 72 इंचेस एलईडी टीवी यूनिट आ जाएगा और उसके साथ में हमारी सारे के सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जैसे हमने स्पेस रखा है। तो प्रॉपर एरियाज़ हमने डिफाइन किए हैं। जब भी आप घर बनाएं तो ऐसा एरिया जरूर बनाएं जहाँ पे अपना लॉन्च एरिया बना सकते हैं। जैसे हमने इसके अंदर लॉन्च एरिया, इसके आपके कटलरी यूनिट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ सकते हैं, और ओटीजीज वगैरह भी जितना भी आपने रखना है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो बहुत ही शानदार एरिया। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ, जो इसकी डिमेंशन है तकरीबन 12 फुट चौड़ाई में और ये 20 फुट लंबा एरिया है। तो क्या है कि कैमरे के सामने जहाँ पे आपका कैमरा है अभी वहाँ पर हमारी किचन भी है। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। पहले आप देखिए इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया को, फिर हम चलेंगे इसकी किचन की तरफ। ड्राइंग डाइनिंग की बात आती है हमारी ओपन किचन, जो कि एल शेप में हमने किचन बनाई है। एल शेप की किचन का ये फ़ायदा है कि जैसे हमने इसको प्रॉपर वेट एरिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ड्राई एरिया आपका यहाँ पर है। यहाँ पर ये इसकी डिमेंशंस की बात करूँ तकरीबन ये 12 फुट की चौड़ाई में और 8 फुट लंबी एरिया है, और यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया है। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि प्रॉपर एक ही कलर सिर्फ ब्लैक ग्रेनाइट पे काम किया। यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट के 2 फुट की शेल्फ आपकी आ जाएगी। आजकल ग्रेनाइट भी चल रहा है, क्वार्ट्ज मार्बल भी चल रहा है, तो आपकी जो पॉकेट अलाउ करे उसी तरीके से आप भी अपना घर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अच्छा ऊपर कैबिनेट्स का काम किया है, जो आजकल के पुल हैंडल्स के साथ कैबिनेट्स चल रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा ये सारे के सारे जो सॉफ्ट टच के अंदर आपकी क्लोजर चल रहे हैं उस तरीके का काम है। यहाँ पे एंटी नॉइज़ वाली सिंक लगी हुई है। एंटी नॉइज़ के सिंक के साथ हमने कोल्ड और हॉट वाटर का इस्तेमाल किया है कि आपके गीज़र का पॉइंट हमने प्रॉपर दिया है। यहाँ पे आपका आरओ का पॉइंट। तो छोटी छोटी चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किचन की बात करें तो किस तरीके से आप किचन डिज़ाइन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट की हमेशा आप ना वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। हमारे इंडियन घरों में हम ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमने प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट का पॉइंट रखा है, पूरा का पूरा एग्जॉस्ट का पॉइंट रखा है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर आपकी गैस पाइपलाइन का ध्यान रखा है कि गैस पाइपलाइन में आप क्या किया जी, यहाँ पे आपका चिमनी का एरिया है, प्रॉपर चिमनी एरिया आपको डिफाइन किया 2 फुट के अंदर। सारी की सारी ओटीजी अप्लायंसेस के हमने स्पेसिस के लिए स्विचेस रखे हैं। यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, सिंगल डोर या डबल डोर का फ्रिज आपके लिए स्पेस है प्रॉपर। और सारे का सारा यहाँ पर ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क और शानदार नॉर्मल सीलिंग का काम, कोई हैवी भड़कीला काम नहीं। हैवी काम तो करवा लोगे, एक तो महंगा भी पड़ेगा, लेकिन बाद में वो मेंटेनेंस का इशू रहता है। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ आप देखिए।
ये इसके ड्राइंग डाइनिंग किचन के व्यूज़ को। अब मैं इसका पूरा का पूरा नक्शा आपको समझाता हूँ। जहाँ पे आपका कैमरा इस टाइम पे है वहाँ पे है ड्राइंग रूम, ये है डाइनिंग एरिया, ये आपकी राइट साइड में किचन है, पीछे आपके 2 बेडरूम्स हैं। तो नक्शा आपको पूरा का पूरा समझ आ जाता है। अब ये जैसे 22 फुट की स्पेस है, तो 22 फुट में क्या है कि आपकी 2 फुट तो आपके दीवारों में ही चले जाते हैं, 1 फुट का एक इधर फुट और 6 इंच के बीच में, तो 2 फुट आपका प्रॉपर दीवारों में ही चले जाते हैं। तो 10 बाय 14 के बहुत ही शानदार कमरे हैं। यहाँ पर हमने अच्छा जो आजकल के वुडन लुक में डोर्स आना है, कितना सुंदर काम है। देखिए ऑरेंज कलर की विद प्यू पॉलिश मैट फिनिश के अंदर कितना शानदार और अच्छा हैंडल का काम, जो आजकल की मॉडर्न लुक में हैंडल चल रहे हैं, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ हैं। हम चलेंगे इसकी फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ 10 बाय 12 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर हमारा यहाँ पे किंग साइज बेड आ जाएगा। इसकी खास बात ये बताऊँ कि हमने इसके अंदर नीचे वुडन टाइलिंग का इस्तेमाल किया, जो 2 बाय 4 की वुडन टाइलिंग आ रही है। दो लुक में ज़बरदस्त ऐसे लग रहा है कि वुडन फ्लोरिंग का रखा है, लेकिन वुडन फ्लोरिंग एक तो महंगी भी पड़ती है और वो मेंटेनेंस में थोड़ा सा उसको करना मुश्किल है। उसके साथ ही हमने नॉर्मल सीलिंग का डिज़ाइन किया, जो आजकल की मॉडर्न लुक में सीलिंग है। लोग बहुत ज़्यादा हैवी ब्राउन कलर की सीलिंग करा ली, लेकिन वाइट कलर की सीलिंग उतनी ज़बरदस्त लगती है। उसके साथ ही हमने जो वार्डरोब्स डिज़ाइन किए हैं, जैसे अगर हमारा ये रूम छोटा है 10 बाय 12 का, तो वार्डरोब्स आपके स्लाइडिंग डोर्स के साथ हमने किया कि स्लाइडिंग डोर का ये फ़ायदा रहता है कि आपका पूरा का पूरा ये खुल जाएगा स्लाइडिंग डोर, और ये आपको पूरी की पूरी स्पेस आपको नज़र आ रही है। ये क्या अंदर से भी लैमिनेटेड, बाहर से भी लैमिनेटेड, और ओवरहेड तक हमने प्रॉपर स्पेस बनाई है। और अच्छा हमने इसमें माइका का काम किया है। जब भी आप वुडन का काम करें तो माइका का ऐसा चॉइस रखें कि आपका माइका लाइट कलर का हो, कोई हैवी डार्क कलर का ना हो। इसमें हमने प्रॉपर लाइट ग्रे कलर का और लाइट वाइट कलर का अच्छा अमलगमेशन का काम किया है। अच्छे स्मॉल से हैंडल्स हैं और नॉर्मल सीलिंग है। उसके साथ ही हमारा अटैच्ड ये हमने LED टीवी यूनिट बनाया कि आपका यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाए, आपकी सारी की सारे पीछे वायर्स पीछे से नहीं है। उसके साथ हमने छोटा सा इसको बाहर निकाला है। लोग क्या कर रहे हैं कि LED टीवी यूनिट के ऊपर ही लाइट्स लगा देते हैं, लेकिन लाइट्स उसके ऊपर नहीं लगानी चाहिए, पीछे कोव लाइटिंग लगानी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपको टीवी देखने में मजा आएगा। अगर जो आपकी लाइटें आपके मतलब उसके ऊपर पड़ रही हैं LED के ऊपर, तो लाइट्स नहीं अच्छी आएंगी जो LED की है। उसके साथ ही हमने अटैच्ड ये हमारा बैक कोर्टयार्ड और अटैच्ड हमारा वॉशरूम है। इसके अंदर हमने क्या किया कि प्रॉपर हमने वेंटिलेशन का ध्यान रखा है कि कोई वेंटिलेशन का जरूर ध्यान नहीं रखता। इसमें हमने प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया बनाया कि हमने इसके अंदर प्रॉपर मैश डोर और ग्लास विंडो का काम किया। आप खोल सकते हैं, इसके अंदर भी मैश विंडो और ग्लास डोर का काम किया है। और प्रॉपर हमने जो बनाए हैं डोर्स 8 फुट की ऊंचाई पे हैं। तो बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट बेडरूम है। इसकी डिमेंशंस हैं जो 10 बाय 12 का बहुत ही एरिया है। आप देखिए हमारा अटैच वॉशरूम। इसकी डिमेंशंस की बात करूँ 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसमें हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया है, जो 2 बाय 4 की सुंदर टाइलिंग का वर्क है। तो वो बहुत अच्छी लग रही है इटालियन लुक में, मार्बल एक ही लाइट कलर की टाइलिंग। जब भी आप डिज़ाइन करें अपने वॉशरूम को, किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं, हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए अपने टाइलिंग पे। हमने प्रॉपर लाइट कलर का, नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का वर्क कीजिए। थर्ड पॉइंट है कि आप हमेशा वेंटिलेशन का जरूर ध्यान रखें। हमने प्रॉपर एग्जॉस्ट के लिए प्रॉपर स्पेस पहले से ही डिफाइन कर लें। आप जब भी डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो पहले से ही डिफाइन कर लें, क्योंकि ये फ़ायदा रहेगा आपको फ्यूचर में। आपके जो भी गीज़र के पॉइंट्स आप देने चाहते हैं वो पहले से ही देख लें। उसके गीज़र के पॉइंट के लिए आपको जहाँ पे आपका सॉकेट लगे वो भी हमने रखा है। सीलिंग आप करवाएंगे तो बेटर रहेगा। इसमें प्रॉपर हमने कोई सीलिंग नहीं करवाई। उसका यही फायदा रहता है कि आपको मतलब वॉशरूम में आप नहाने आ रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है। उसके साथ हमने सीट का जो नॉर्मल हैंगिंग विदाउट हैंगिंग सीट, नॉर्मल सी लुक में सीट है, उस तरीके का काम किया है। और अच्छा काम किया गया हमने प्रॉपर वेंटिलेटेड जाली और फ्रॉस्टेड ग्लास का। तो बहुत ही शानदार हमारा 4 बाय 6 का वॉशरूम है। आप देखिए चलते हैं हम इसकी बैक कोर्टयार्ड की तरफ, जहाँ पे हमने प्रॉपर वॉशिंग एरिया वगैरह बनाया है। तो बैक कोर्टयार्ड में आप एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर ओपन टू स्काई रहेगा। तो ओपन टू स्काई में क्या है कि आपके एग्जॉस्ट वगैरह सारे कुछ यहाँ पर लग सकता है। और ये है कि यहाँ पर अगर जो आप चाहें तो एरिया, एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया वगैरह है कि प्रॉपर वॉशिंग एरिया, वहाँ पर आप टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर टाइलिंग नहीं, लेकिन यहाँ पर शोरा आ गया है, तो टाइलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो क्या है कि वो फ्यूचर में आपका मेंटेनेंस फ्री रहेगा। यहाँ पर शोरा आ गया है, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं
नॉर्मल घरों में। तो इसके साथ ही ये जो हमारा बैक सेकंड वॉशरूम का एरिया है, यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर वेंटिलेटेड ध्यान दिया है। इसके साथ ही हमारा ये सारे के सारे ग्लास विंडोज़ के साथ हमने मैश डोर के साथ काम किया गया है। ये जो हमारा सेकंड बेडरूम का है, तो अच्छा एग्जॉस्टेड एरिया ये आप देखिए इसको। सेकंड बेडरूम के अंदर जो इसकी डिमेंशन की बात करूँ, ये भी 12 बाय 10 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पर भी हमने सारे के सारे जो स्लाइडिंग डोर वार्डरोब्स चल रहे हैं, इस तरीके के वार्डरोब्स बनाए हैं। अच्छा नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। ये सारे के सारे LED टीवी यूनिट, अच्छी ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का अच्छा लुक, और नीचे बहुत ही शानदार हमारी टाइलिंग, जो कि आपको लग रही है कि ये वुडन फ्लोरिंग है लेकिन ये टाइलिंग है। और इसके साथ ही अटैच्ड हमारा बहुत ही शानदार इसके अंदर सीलिंग का काम है। तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं 10 बाय 12 के। इसके साथ ही जो हमारा ये बेडरूम है, कैसे आप बेडरूम डिज़ाइन करें, यहाँ पे आपका किंग साइज बेड आ जाएगा। उसके साथ ही आप हमेशा स्विचेस का ध्यान रखें कि आपका बेड के साथ ही आपके ऑन ऑफ के स्विचेस हों। बाद में नहीं तो लड़ाइयाँ होंगी, भैया कौन ऑन ऑफ करेगा लाइट्स को। और यहाँ पे आप पॉइंट्स भी रख सकते हैं जहाँ पे आपने चार्जिंग पॉइंट्स हैं आजकल, जैसे मोबाइल के चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, उस तरीके के पॉइंट्स का भी ध्यान रखें। और हमेशा लाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए। लोग है डार्क कलर करा दे, मान लो इसके अंदर डार्क रेड कलर हम करा लें तो ये पहले ही छोटा कमरा और छोटा हो जाएगा। हमेशा वाइट लाइटिंग का इस्तेमाल करें। लोग ब्लू कलर की लाइटिंग या रेड कलर की लाइटिंग लगा लेते हैं अपने सीलिंग के ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी लगाना है अपने ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के अंदर लगाएं। डोंट डू इन योर बेडरूम। बेडरूम शुड बी पीसफुल एंड काम। देखिए आप इसके सेकंड बेडरूम को। अटैच वॉशरूम 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। इसमें लाइट वाइट कलर का टाइलिंग का वर्क किया और अच्छा हमारा सारे का सारा जो हमने ब्रांडेड अमेनिटीज़ आपको लगा के देंगे, और प्रॉपर हमारा सिंक एरिया। तो बहुत ही शानदार हमारा छोटा सा वॉशरूम है, लेकिन इसको हमने बड़ा इसलिए दिखाया कि हमने इसमें लाइट कलर का इस्तेमाल किया है। डार्क कलर के छोटे वॉशरूम में आप टाइलिंग का ना इस्तेमाल करें तो वो बेटर रहेगा। आप देखिए इसके सेकेंड वॉशरूम को। इसके ग्राउंड एरिया के व्यूज़ को अब चलेंगे फर्स्ट एरिया के व्यूज़ को। अब जैसे मैं बताता हूँ कि छोटी छोटी पॉइंटों का जरूर ध्यान रखें। जैसे आप अपना घर डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको ऐसे एरियाज़ भी डिफाइन करने चाहिए कि आपका जहाँ पर MCBs वगैरह लगे, यहाँ पे प्रॉपर आपके MCBs वगैरह लगे हुए हैं, कि आपका जहाँ पे आपके सारे के सारे स्विच बोर्ड, मतलब आपका बिजली का मीटर भी तो कहीं लगेगा, और MCBs भी ज़रूर लगाइए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है कि अगर जो आपका कोई कनेक्शन पीछे से शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो MCBs गिर जाते हैं। तो इस तरीके का भी ध्यान जरूर रखें कि आपका स्पेस कहाँ पे डिफाइन होना चाहिए। उसके साथ ही हमने जो ये मैं बता रहा था कि आपके सारे के सारे एरियाज़ हैं, ये फर्स्ट फ्लोर को जा रहे हैं, और इसमें हमने नीचे ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया गया है। यहाँ पर भी अच्छा स्टील रेलिंग का वर्क है। इसके साथ ही हमारी आती है हमारी फ्रंट बालकनी एरिया, जहाँ पर हमने स्टील रेलिंग का वर्क किया गया है, टफ एंड ग्लास का वर्क किया है। इसका ये फ़ायदा रहता है कि स्टील रेलिंग और टफ एंड ग्लास का, कि आपका घर सी थ्रू दिखेगा, एक अच्छा लुक, ज़बरदस्त लुक आएगा। अगर जो आप इसके लिए रेलिंग का वर्क करेंगे वो हैवीनेस का वर्क देगा। यहाँ पर हमने जैसे 6 इंची बाय 4 फुट की टाइलिंग नीचे करी थी, इसी तरीके का हमने यहाँ पर भी काम किया गया है। मेंटेनेंस फ्री रहेगा। अच्छा हमारा सीलिंग का काम है जो अच्छी आपकी लुक दे रहा है, और नीचे भी अच्छा काम किया गया है हमारे टाइलिंग का। तो बहुत ही शानदार व्यूज़ आप देखिए। बालकनी के व्यूज़ को अब चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम ये स्पेशियस बेडरूम है कि एक घर के अंदर बहुत बड़ा बेडरूम भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हमारा नीचे ड्राइंग रूम था वहाँ पे हमने एक बेडरूम बना दिया है। तो बेडरूम का स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी डिमेंशन की बात करूँ, 12 बाय 14 का बहुत ही लंबा चौड़ा कमरा है, जो कि एक हमारी 500 गज या 250 गज के एक जगह के अंदर होता है। तो इसके अंदर शानदार वर्क किया गया। ये प्रॉपर आपकी, जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड फ्लोर पे सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट उतनी ही फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है। आराम से बैठ के आप यहाँ पे चाय पीजिए, सनलाइट का सर्दियों में मज़ा लीजिए। और साथ में ही हमने वार्डरोब बना रखा है यहाँ के अंदर, प्रॉपर
स्लाइडिंग डोर्स के साथ और पूरा का पूरा ओवरहेड तक, तो अच्छा काम किया गया है, अच्छा व्यूज़ है, नॉर्मल फॉल सीलिंग जो लुक में ज़बरदस्त। हमारा अटैच वॉशरूम ही, इसकी डिमेंशंस की बात करूँ करीबन 6x10 का बहुत ही शानदार लंबा चौड़ा वॉशरूम है। तो मतलब जो लग्जरी वाला काम है हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया, क्योंकि छोटा ग्राउंड पे हमारा छोटा रहता है, फर्स्ट पे हमने बड़ा कर दिया है। और उसके साथ ही अच्छा नॉर्मल सीलिंग का काम, कोई हैवी भड़कीला काम नहीं, सारा वेंटिलेटेड एरिया। तो छोटे छोटे पॉइंटों से आपका घर शानदार न्यूज़ नज़र आता है। साथ भी आता है हमारा एक सेकेंड बेडरूम भी बोल सकते हैं। उसके साथ ही हमने अटैच किचन बनाई है कि आप फर्स्ट फ्लोर को रेंट में भी देना चाहें तो आप रेंट भी दे सकते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन में भी दे सकते हैं। और अच्छा सिंक का काम किया है एंटी नॉइज वाली, और यहाँ पे आपके सारी ब्लैक ग्रेनाइट का सुंदर वर्क किया है। नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिज़ाइन जो आजकल की नॉर्मल लुक का सीलिंग है उस तरीके का डिज़ाइन है। इसके साथ आया था हमारा अटैच्ड बैक कोर्टयार्ड, बहुत ही लंबा चौड़ा और शानदार हमारा बैक कोर्टयार्ड है। यहाँ पर हमने ओपन स्पेस का काम किया है कि आपका जैसे आप आराम से शाम को इसको एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया है तो अच्छा काम किया गया। और ऊपर भी हमने इसको जाने के लिए स्टेयर्स दे रखी हैं, तो अच्छा यहाँ पर हमने टाइलिंग का इस्तेमाल किया। जो टाइलिंग आप कोर्टयार्ड के ऊपर करें वो इस तरीके की कर सकते हैं। आजकल हीट रेजिस्टेंट टाइलिंग आ रही है, तो उस तरीके का काम करेंगे तो आपकी घर ठंडा रहेगा। और वो अच्छा आपका क्या है कि नीचे सीपेजेस भी नहीं होती, तो आप टाइलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग नॉर्मल खाली प्लस्तर करके छोड़ देते हैं, लेकिन टाइलिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक बारी तो कॉस्टिंग लगेगी, लेकिन वो मज़ेदार फ्यूचर में रहेगा। आप देखिए इसके एरिया। फ्रेंड्स, मुझे तो ये 22x45 का हाउस डिज़ाइन और 4 BHK का इंडिपेंडेंट हाउस डिज़ाइन बहुत ही शानदार लगा। अगर जो आपने फ्रेंड्स इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, मैं खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।